सीएम भूपेश बघेल मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सैफई के लिए आज वो रवाना हो रहे हैं और उसके ठीक पहले यहां पर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसके पहले उनका जो समय था 1 बजे रवाना होने वाले थे, लेकिन समय में बदलाव किया गया और 1 बजे के पहले अब वो उत्तर प्रदेश के सैफई के लिए रवाना हो रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के निधन में आज अंतिम संस्कार है, उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का कल निधन हो गया था। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली और उसके बाद आज सैफई, जहां पर उन्होंने जन्म लिया था, वहीं आज वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो आज अंतिम संस्कार उनका होना है और भी बड़े बड़े दिग्गज नेता अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होने के लिए सैफई के लिए रवाना हुए हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि सीएम भूपेश बघेल पहले 1 बजे रवाना होने वाले थे। उनका कार्यक्रम जो तय था, शेड्यूल जो तय था, लेकिन उसके पहले अब उसमें अपडेट किया गया, समय में बदलाव किया गया और अब 1 बजे के पहले वो अभी थोड़ी ही देर पहले सैफई के लिए रवाना हुए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो बड़े बड़े तमाम दिग्गज नेता आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सैफई, जहां पर उन्होंने जन्म लिया था, आज पंच तत्व में वो विलीन हो जाएंगे। तो कल 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लंबे समय से मुलायम सिंह यादव बीमार चल रहे थे और सांस में तकलीफ थी, यूरिन इन्फेक्शन था और जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जब से वो अस्पताल में भर्ती थे, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जा रही थी, लेकिन कल वो हमारे बीच नहीं रहे। तो नेताजी के नाम से वो प्रिय थे और कल उनका निधन हुआ, जिसके बाद आज सैफई उनके गांव में आज उनका अंतिम संस्कार होना है। भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कमलनाथ जी और मुझे मुलायम सिंह जी के अंतिम यात्रा में शामिल होने का निर्देश प्राप्त हुआ है और उसी के तहत अभी मैं भोपाल जाऊंगा। भोपाल से कमलनाथ जी को लेकर फिर सैफई जाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, आईटी, डीआरआई इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, ये तो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं पहले ही कहा था कि 6,500 करोड़ का चिट फंड कंपनी का पैसा डूब गया लोगों का, उसमें संज्ञान लें, उसमें कुछ करेंगे नहीं। अभी डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बार बार आएंगे, लेकिन जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है, तो ये सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग कर रही है। साठ-गांठ तो इनके रहे हैं, इनके कार्यकाल पूरा उठा के देख लो। रसीद देते हुए, चंदा देते हुए और यहाँ मंत्रियों के यहाँ आते हुए, और सबसे बड़ा उदाहरण तो झीरम घाटी है, जो आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है, उसमें तो कुछ कर नहीं रहे। भीमा मंडावी के बारे में ही, स्वर्गीय भीमा मंडावी जी जो उनके विधायक थे, राज्य पुलिस जांच कर रही थी, उसको एनआईए ने ले लिया। कितने साल हो गए, लोकसभा चुनाव के समय का है, और आज तक कुछ हुआ? उसके बारे में पत्र क्यों नहीं लिखते अरुण साहू जी? एनआईए जांच कर रही है और उसमें क्या मिला, प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं।